हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए देखने वाली कि आपके क्रश आपके बारे में सब क्या सोच रहे हैं। तो जो भी आपके क्रश हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो बता दूं कि आपके क्रश किसी तरीके की या तो पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अगर वो स्टूडेंट हैं तो, और नहीं तो का मतलब अपने पैसों से रिलेटेड उनको ना बहुत ज़्यादा वो रहता है कि पैसे पैसे के पीछे या तो भागते रहते होंगे वो बहुत ज़्यादा, या ना मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है कि इंसान है ना गोल पर अपने काम पर फोकस्ड करना, किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाना, और खुद के अंदर छुपा के रखता है अपनी पर्सनैलिटी को। जैसा दिखता है वैसा शो नहीं करता है। जब आप इससे बात करोगे तो अलग ही पर्सनैलिटी निकलेगी, देखने पर अलग ही निकलेगी। इस तरीके की एनर्जी है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहा है। ये चाहता है कि आप इसके लिए ना एक्शन ले, इसको लेना ना पड़े, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी ईगो वाली प्रॉब्लम भी है ना। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहती है, इसलिए पैसों पे स्पेशली इनका ध्यान है, इनके करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये फीलिंग्स शुरुआती तौर पे नहीं है। वो ये रोमांस जो करना चाहते हैं आपके साथ में, आपकी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहते, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो स्लोली स्लोली ये इंसान पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ना जो किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा, या तो एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या इनके मन में किसी तरीके का द्वंद्व चल रहा है अपने काम को लेके, चीज़ों को लेके। तो इस वजह से ये है ना सोच समझ के जाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स यानी कि छुपाते चाहते हैं, आप ही एक्शन ले लें। नहीं, क्योंकि इनको ईगो वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, अपनी लाइफ के अंदर ये सक्सेसफुल है। हाल फिलहाल में कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है, अगर ये कुछ काम वाम भी करते हैं तभी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं ये, और अपनी काम अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि थोड़ा सा आलसी मिलते होंगे, कुछ भी किसी के लिए भी कुछ भी एक्शन लेने में है ना बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे टालते हैं उन चीज़ों को, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्शन की जब बारी आती है ना तो स्लोली स्लोली जाता है ये इंसान, है ना, धीरे धीरे। ओके, लोग इससे इंस्पायर होते होंगे, ऐसे कोई इंसान ये ज़रूर है। इनके परिवार में इनके फादर की ज़्यादा चलती होगी, है ना। ओके, इनके इमोशनली है ना खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर पाते हैं, इसलिए जल्दी से इनके फेस पे भी शो नहीं हो पाएगा कि इंसान क्या सोच रहे हैं, कैसा फील करते हैं। आप इनको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, और दूर से देखने पर लगेगा कि ये तो दे रहा है, ये पास जाओगे तो ऐसा लगा क्या है, कहाँ आ गई। तो ये थोड़ा छुपाने वाले इंसान ज़्यादा है, इमोशनली मेच्योरिटी इनके अंदर ज़्यादा है। मुझे तो लग रहा है कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, या इनकी एज ज़्यादा हो सकती है आपसे, तो इनके अंदर बहुत अच्छी इमोशनली जो है इंटेलिजेंस तो है ही, इमोशनली मेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, आपसे तो ज़्यादा ही मेच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनका नाम एम से हो सकता है, एस हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, सी से हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है। ओके, एन आर से भी इनका नाम हो सकता है स्टार्ट होके। आपका या तो पड़ोसी पड़ोसी होंगे आप, है ना, या बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, तो ये कोई आपके क्रश हो सकते हैं, ऐसा भी है। या इनके घर में किसी तरीके के घर का काम भी चल रहा है हाल फिलहाल में, है ना। थोड़ी बहुत मैं हिंट देने की कोशिश करती हूँ। पास्ट में शायद इस इंसान ने वो अप्रोच भी किया है या बातचीत हुई है, लेकिन इस तरीके का रिस्पॉन्स आपसे नहीं मिला है, इसलिए इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। या पास्ट इनका रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा है जहाँ इन्होंने खुल के बात की, खुल के बताया, लेकिन वहाँ इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। तो अभी इंसान ऐसा हो गया है कि अब ना ये चाहता है कि लोग इसके पास आए नहीं, इनका पूरा ध्यान काम काम पे चीज़ें पर लगे रहते हैं, मनी माइंडेड ज़्यादा, स्पेशली अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग्जरी लाइफ चाहिए। इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबल वाले, फिर भी इनको पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बात भी करना चाहते हैं आपसे, नहीं ऑफर भी आपकी तरफ देना चाहते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पास्ट पुरानी चीज़ों को, गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। साथ ही ये बहुत ही माहिर है ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। इनके मन में धीरे धीरे ये क्रश से हटकर फीलिंग प्यार वाली हो रही है। ठीक है, आप उनको देखने में बहुत अच्छे लगते हो, जब भी आप ये दिखते हो आपको इनको एक सुकून सा मिल जाता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में किसी तरह का चीटिंग धोखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप में हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में ऑलरेडी है ना हीलिंग जर्नी पर है, और अपने काम पर उस फ्रस्ट्रेशन को काम पर निकाल रहे हैं, और जस्टिस चाहते हैं, और लाइफ में या कुछ लोग, मुझे लगता है डिवोर्स से किसी इंसान से आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे मिक्स सी एनर्जीज मिल रही हैं, लेकिन न्याय चाहते हैं। और ये इंसान अब है ना जिस भी इंसान के साथ आगे बढ़ेगा, या आप भी हो सकते हैं कोई और भी, तो भाई न्याय देगा, है ना, फेयर डील करेगा, कुछ भी नहीं छुपाएगा, बैलेंस रहेगा इस इंसान के अंदर, क्योंकि उन्होंने खुद ने झेली हुई है वो चीज़ें, इस वजह से। ओके, लेकिन ये किसी ऐसी फैमिली से ज़रूर बिलोंग करते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है, उनका माहौल अच्छा नहीं है घर का, बहुत ज़्यादा। आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आज इतनी अच्छी फैमिली है, लेकिन घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इस इंसान को रिलेशनशिप इशू को पक्का है, इस वजह से इनके दिमाग में मेंटली पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं कि मुझे शांति मिल जाए, इसीलिए इनके अंदर इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी, क्योंकि पास्ट में किसी तरीके की चीज़ें इनकी रिलेशनशिप इशू रही है।
ओके, किसी ने इनको रिजेक्ट किया है या आपने भी हो सकता है इनको रिजेक्ट किया है, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। इसी वजह से थोड़ा नेगेटिव हुए हैं कि मैं क्यों लोगों की तरफ जाऊँ, मैंने वो पुरानी ऐसे किया तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे या लोग मुझे छोड़ के चल जाएंगे। इस तरीके से ये अपने बैठ गए अकड़ करके कि लोग अब जो भी जिसको मिल जीवन मानव खुद एफर्ट्स करेगा, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर आप इनके पास खुद होकर एफर्ट्स करते हैं तो इनका रेस्पॉन्स कैसा होगा। आप इनसे अभी ना नहीं मत करना, ठीक है, एफर्ट्स, क्योंकि ये क्या करेंगे, थोड़े से भाव खाएंगे और फिर आप वो एनर्जी आपको आपका दिल टूट जाएगा कि आई मैं तो सोच रही थी, मैंने वीडियो भी देखी थी, फिर ये कैसे हो गया। तो आप दुख की एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी के अंदर चले जाएँ। उससे अच्छा है कि आप हर्ट करें, और ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये ना मतलब आसानी से आई हुई चीज़ों को ना उनको अब वो नहीं रहता, तो लगता है क्यों मतलब मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा भाव खाएगा। इससे अच्छा है कि आप इस इंसान से थोड़ा दूर रहें, इन्हें टाइम दीजिए, ये खुद ही आपके सामने खुलेंगे, खुद ही आपसे बात करेंगे, आप तब तक कुछ ना करें, ठीक है। बस इनकी अगर नॉर्मल बात होती है आपसे तो नॉर्मल बात करते रहें, अपनी तरफ से ऐसा कोई एफर्ट्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। तो जैसे इस इंसान का भ्रम दूर होगा, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होगी, इनकी हीलिंग पूरी हो जाएगी, ऑलरेडी आपकी तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और क्योंकि इनके जीवन में पक्का कोई ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब इनकी यादों में ऑप्शन हो सकता है, वो इंसान ये ऑलरेडी किसी के साथ ही मैरिड है, तो वहाँ से जो क्लैरिटी आप इनको मिलेगी, इनकी मैरिड अगर ये मैरिड है ना तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है। यहाँ पर इनके साथ में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है हस्बैंड वाइफ के अंदर, और शक बहुत ज़्यादा करते रहते होंगे, चीटिंग हो सकता है, इनके पार्टनर इनको चीट भी किया है, इस वजह से जल्दी से ना खुलते नहीं किसी के सामने। तो ये एनर्जी इनकी एनर्जी मुझे लग रही है, ओके। तो ऑलरेडी दिल टूटे हुए इंसान से डील कर रहे हो तो ये एटीट्यूड तो दिखाएगा ही भाई, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बस इनके बारे में नॉलेज लेते रहें और समय रखें, आने वाले 2 मंथ के अंदर इस इंसान से रिलेटेड और भी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। एंड साथ में ही आपको क्या करना है, अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ में अपनी मून को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान है ना, आप किसी तीसरे इंसान से आपकी बातचीत कर रहा है आपके बारे में, लेकिन अपनी खुद की समस्याएं इनके साथ इतनी ज़्यादा हैं कि ये मैस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ही स्लोली जाना चाहते हैं, आप भी वैसे ही जाएँ, जल्दबाजी ना करें इस रिश्ते के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, दिखा है यहाँ पर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जितना रहता है उतना दीजिए, जहाँ भी है खुश रहिए। थैंक यू।